कि जिस तरह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग पहले से थी वो आज भी बरकरार है। इसमें किसी भी तरह का कोई कमी देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है लेकिन लोगों की मानसिकता में कोई भी विकसित दिखाई नहीं दे रहा है। वो छोटे बच्चे जो 1 दिन 2 दिन के होते हैं उनकी चोरी की मामला अभी कल ही दिल्ली पुलिस ने उसको लिया है और फिर इसमें सीबीआई जांच होने लगी और फिर मालूम चला कि एक गिरोह है जो 5 लोगों को पकड़ा है। तो 4 साल 5 साल 8 साल के बच्चे हैं 7 साल के बच्चे हैं उनको यूज किया जाता है ऐसे कामों में जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो। अब ट्रैफिक सिग्नल पर आप देख सकते हैं, ट्रेन में देख सकते हैं, बड़े बड़े शहर के ऐसे इलाकों में देख सकते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं या फिर लोगों का आवागमन ज़्यादा हो, वहाँ पर देखेंगे ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति कम बच्चे, ऐसे लड़कियाँ, छोटे छोटे बच्चे ऐसे जिनसे भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। भारत को एक विकसित देश बनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। चाहे सरकार किसी की हो, हर सरकार अपनी अपनी तरफ से दावा ठोकती है कि हम इस बार जो हम प्रयास करेंगे वो एक अग्रसर भारत होगा, वो न्यू भारत होगा जो कई सालों से पीछे जा चुका है, लेकिन उसकी जो निर्माण की जा रही है वो विकसित देश की श्रेणी में रखी जाएगी और ये विकसित देश की श्रेणी जो होगी वो टॉप 3 में होगी। जब भी कोई देश आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो पहले ये सोचेगा कि ये कितनी महाशक्तिशाली है, कितना विशाल है और कितना भव्य है इसकी विरासत। और उस विरासत को जब भी कोई क्वेश्चन मार्क लेके आएगा तो वो इतनी टकराने से पहले ही वो खत्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे थे संतोष वॉइस। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं, मुख्यतः हम ये एक ऐसे मुद्दे को बात करने वाले हैं जो आज से नहीं, बहुत पहले से ये छिड़ा हुआ है मामला, और इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश बहुत हद तक सरकार करने की कोशिश करती है, लेकिन लोगों की सोच इतनी गंदी है, इतनी ख़राब है कि वो चाहकर भी वो चीज़ें सामने नहीं आती है। लेकिन समय समय पर ये चीज़ें आती है, लेकिन वो फिर कहीं सोशल मीडिया के एक कोने में जाकर वो छिप जाती है या फिर पेपर के एक कोने में जाकर ऐसे जगह छिप जाती है जहाँ पर लोग ध्यान ही नहीं देते। पहले पेपर के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें जो होती थी, लोग एक एक चीज़ पढ़ने की कोशिश करते थे कि क्या न्यूज़ है, क्या चीज़ है। लेकिन आज रंगीन दुनिया में इस तरह से शॉर्ट वीडियोज में इतने लोग लिप्त हो गए हैं कि जो मुख्य न्यूज़ होती थी, मुख्य समाचार होती थी, वो छुप चुकी है, ना हमारे पटल पर आता है और ना हम उसको देखना भी पसंद करते हैं। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि जिस तरह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग पहले से थी वो आज भी बरकरार है। इसमें किसी भी तरह का कोई कमी देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है लेकिन लोगों की मानसिकता में कोई भी विकसित दिखाई नहीं दे रहा है। वो छोटे बच्चे जो 1 दिन 2 दिन के होते हैं उनकी चोरी की मामला अभी कल ही दिल्ली पुलिस ने उसको लिया है और फिर इसमें सीबीआई जांच होने लगी और फिर मालूम चला कि एक गिरोह है जो 5 लोगों को पकड़ा है। सिर्फ जब न्यूज़ आ गई तब, जब वो पकड़े गए तब, लेकिन ऐसे लाखों ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पर बच्चे चोरी होते हैं, जहाँ पर ऐसे बच्चे चोरी होते हैं फिर उनसे अलग अलग तरीके से बेचा जाता है, अच्छी मोटी रकम ली जाती है और फिर अलग अलग तरीके से उसको यूज किया जाता है। दूसरी चीज़, वैसे भी होते हैं कि जो 4 साल 5 साल 8 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, उनको यूज किया जाता है ऐसे कामों में जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो। अब ट्रैफिक सिग्नल पर आप देख सकते हैं, ट्रेन में देख सकते हैं, बड़े बड़े शहर के ऐसे इलाकों में देख सकते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं या फिर लोगों का आवागमन ज़्यादा हो, वहाँ पर देखेंगे ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति कम बच्चे, ऐसे लड़कियाँ, छोटे छोटे बच्चे ऐसे जिनसे भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। उनको प्रलोभन देकर उनसे काम लिया जाता है और ऐसे तमाम चीज़ें कराई जाती है जो बच्चे सेंसलेस होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहे हैं या गलत। आज हमारे देश में सिर्फ यही सिचुएशंस नहीं है कि ये सिर्फ चाइल्ड ट्रैफिकिंग के माध्यम से ये सिर्फ भीख मांगने के काम किया जा रहा है। बच्चों से ऐसे ऐसे काम में संलिप्त किए जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति नॉर्मल शक कर ही नहीं सकता। लेकिन यही तो माजरा है कि जिस हम भारत में विकास होने की बात करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम चीज़ों में दबे हुए हैं।
कुचले हुए हैं। इस मानसिकता से ऊपर कब आएंगे, हम समाज के मुख्य धारा में उनको कब जोड़ेंगे, और जो गरीबी है, जो भुखमरी है, उसमें अगर ये इस तरह के अगर एक भी व्यक्ति अगर छूट जाता है किसी भी समाज से, तो समझिए कि वो समाज का विकास हम पूर्ण रूप से बोल ही नहीं सकते। जब हम पूर्ण रूप से बोल ही नहीं सकते तो आखिर इस चीज को अभी भी ऐसा क्यों चल रहा है, लोगों की मानसिकता में विकास क्यों नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्या पैसे के चक्कर में हम इस तरह के कदम उठाते जाएंगे, पैसे के चक्कर में हम इतने गिर जाएंगे, इतने हद तक पहुंच जाएंगे कि जहाँ पर हमें ये चीज़ भी नहीं दिखेगा कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और आज ऐसे कंडीशंस है कि हमारे देश में लगभग करोड़ों ऐसे लोग हैं, करोड़ों मतलब बच्चे, जो आज इसी का शिकार है। और इस मुद्दे पर बहुत कम और कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जो सामने में आती है, लोग बस देख के इग्नोर कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे समाज की सोसाइटी तो है ही, लेकिन सोसाइटी इन द सेंस कि हम ये बोलना चाहते हैं कि समाज भी और सोसाइटी भी, नहीं नहीं, दोनों अलग है। आप गांव में देखोगे तो गांव में संख्या कम है, शहरों में ये ज़्यादा है। और सोसाइटी मतलब बड़े बड़े सोसाइटीज़ में जिसमें बड़े बड़े लोग रहते हैं, पैसों वाले। उन सबको आप इस रूप में नहीं ला सकते हैं, सिर्फ इसमें वही ला सकते हैं जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, ये और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे देश की कानून व्यवस्था है, इसके तहत ही इस पर कार्रवाई की जाएगी, इस पर सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि एक आम आदमी व्यक्ति अगर कोशिश करता भी है तो उसको फिर दबा दिया जाता है, क्योंकि इतनी सारी माफियाओं, इतनी सारी चीज़ें इनके सामने होती हैं कि उसको मैनिपुलेट करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता। आखिर जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल की बात करें, ट्रैफिक सिग्नल जहाँ भी आप देखोगे, जैसे शहरों में, आप किसी भी शहर को उठा कर देख लो, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी जाके आप देख लो, पटना, आप नोएडा देख लो, गुड़गांव देख लो, महाराष्ट्र में आप कहीं भी जाकर देखो। लेकिन एक जैसे भीख मांगने की जो ये है, फिर नागपुर सरकार ने, ये नागपुर के वहाँ की सरकार ने वहाँ पर एक्शन लिया कि ये चीज़ें नहीं होगी, एक भी भिखमंगा नहीं मिलेगा। तो ये धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, वहाँ की जो कानून व्यवस्था के जो हैं, पुलिस विभाग हो गए, फिर डीएम को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चाहिए, और इस मतलब सबको इन्वॉल्वमेंट, सबको आगे बढ़ के इसमें बढ़ चढ़कर इसको ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही, जो बच्चों की हेरा फेरी इधर उधर हो रही है, उसको कहीं ना कहीं वो तो गलत चीज़ों में यूटिलाइज करेंगे ही करेंगे। बहुत ऐसे रेयर होते हैं कि वहाँ से बच्चे बच के निकल जाते हैं, या फिर पकड़े जाते हैं, या फिर जहाँ से वो बच्चे आए थे वहीं पर। अब बताइए, जो अभी लेटेस्ट वायरल हुई वीडियो, जिसमें जिसमें आप समझ सकते हैं कि 5-6 लोग इन्वॉल्व हैं। वैसे ही एक वीडियो वायरल हुई थी दूसरे कंट्री की, जहाँ पर भूकंप आया, शायद यूगोस्लाविया या कोई कंट्री है जहाँ पर भूकंप आता है, और उसमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को सेव कर रहे हैं। और वो भी बच्चा कौन, जो शायद आईसीयू में रखे हुए हैं, या फिर जो जन्म अभी लिए हैं, या 1 दिन 2 दिन हो गए हैं, उनको किस तरह से वो सेव कर रहे हैं। और एक तरफ इस तरह का मामला, दोनों में कितना डिफरेंसेस है। आप सोचिए, विचारिए कि हमारे देश में जिस तरह से हम विकास के नाम पर बात करते हैं, नेताओं वोट मांगने की बात करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। और क्यों ना आप ये समझिए कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के थ्रू ही ऐसे बहुत सारे शहरों में काम कराए जा रहे हैं, जो हम बात किए ना भी कि शक नहीं होता है रियली। आप एक छोटे बच्चे को जो अपने बैग में कुछ इधर से उधर लेके जा रहा है, आप कैसे शक करोगे, और कितना अजीब लगेगा। लेकिन जी हाँ, ये भी सत्य है कि इनसे भी काम लिया जा रहा है, और ये बहुत ही घिनौना, बहुत ही इस चरम लेवल पर जा चुका है कि हम सोचने की जो शक्ति है ना, वो इंसानों को धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, और गवर्नमेंट क्या क्या उनके पास ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर कर सकती है। मैंने एक ये चीज़ बहुत पहले से ये चीज़ें मैं बात किया हूँ। और एक चीज़ ये भी है कि सरकार जब इतनी चीज़ें खर्चे कर रही हैं, इतने स्कूल्स की व्यवस्था करा रही है, इतनी सारी चीज़ें व्यवस्था करा रही है, तो जो ये ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चे होते हैं, या फिर कहीं ऐसे लावारिस टाइप के बच्चे हैं, उनको उठाओ, सीधे
सीधे उनके पास बायोमेट्रिक कराओ, और अगर उनके पास डिटेल्स नहीं है तो, अगर डिटेल्स हैं तो उनको पहुंचवाओ, और नहीं वार्निंग देके, नहीं तो इनको एक स्कूल्स में डालो जहाँ पर ऐसे भी गवर्नमेंट सारी व्यवस्थाएं कर रही है। इसको भी वहन करेगी, कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ होंगे। तो जब सरकार 1 1 अरब 40 करोड़ को खाना खिला सकती है, आगे बढ़ा सकती है, तो इनको भी समाज में एक स्थान देने के लिए प्रयत्न तो कर ही सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ है, ये वीडियो आगे जाए लोगों को और वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर सरकार को एक मैसेज जाए कि भैया इस पर भी काम करनी है, तभी हमारा देश विकसित रियली में होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, सिर्फ हम कागजी विकसित हो सकते हैं, हम रियली में नहीं होंगे। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी मुद्दा, बहुत बड़ी ज़रूरी है कि आप सोचिए कि जिसके घर से बच्चे चोरी होते हैं क्या गुजरता होगा। मतलब ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, मतलब अनबिलीवेबल, मतलब आदमी सोच नहीं सकता है, इतने घटिया घटिया चीज़ें हो रही हैं। चोरी तो हो ही रहा है भाई, किसी का पर्स, किसी का मोबाइल मेरे ही हो गए, तो ये तो है ही है। लेकिन इस पर तो क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे आप इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और खुश रहिए, मुस्कुराइए, लोगों को हेल्प कीजिए, और स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दीजिए। खेलना ज़रूरी है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।